आइए दोस्त, टॉप 100 इतिहास का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। सारा क्वेश्चन भी यही है। टोटल प्रीवियस ईयर लिया गया है अलग अलग एग्जामों से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? 1, 2 और 4 रेशियो में था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शिल्प कौन सा था? तो मेरुदंड निर्माण था। नेक्स्ट, वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो अघन्या कहा जाता था। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यज्ञ विधि से। आरण्यक ग्रंथों का संबंध किससे है? तो ध्यान व साधना से हो जाएगा। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। महाजनपद काल में प्रमुख व्यापार मार्ग क्या कहलाते थे? तो राजपथ कहलाते थे। चलिए नेक्स्ट, अजात शत्रु ने किस नगर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र की। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था, कुशीनगर में। मौर्य काल में सर्वाधिक आय का स्रोत क्या था? तो ये भूमि कर था। अशोक के शिलालेख किस उद्देश्य ले थे? तो धम्म प्रचार। गुप्त काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? तो सोना थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो स्मिथ कहे थे। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रमुख व्यापारी वर्ग क्या कहलाता था? तो श्रेष्ठी। हर्षवर्धन का राजकीय धर्म क्या था? तो बौद्ध धर्म था। राजपूतों की युद्ध नीति क्या कहलाती थी? साका जौहर। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन किसका था? तो फिरोज शाह तुगलक का था। नेक्स्ट, बलबन की रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित थी? तो राज्य सत्ता की कठोरता से। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान किसके नेतृत्व में किए थे? तो मलिक काफूर के। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन में सगुण भक्ति के प्रमुख संत कौन थे? तो तुलसीदास थे। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था? तो रामचरितमानस था। मुगल काल में फारसी को राजभाषा किसने बनाया था? अकबर बनाया था। मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किसके समय में हुआ था? तो औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय मराठों का नेता कौन था? तो संभाजी थे। शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद किसके लिए बनाई थी? तो प्रशासन के लिए। पेशवा का पद किसने अस्थायी किया था? तो बालाजी विश्वनाथ। भारत में डचों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो पुलिकट। कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेजों ने भारत में दीवानी अधिकार कब प्राप्त किए थे? तो 1765 में। द्वैध शासन किस प्रांत में लागू हुआ था? तो बंगाल में। अवध का विलय किस वर्ष हुआ था? तो 1856 में हो गया था। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब। आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वैदिक धर्म का प्रचार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? तो मुसलमानों के हितों की रक्षा। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था? चौरी चौरा कांड 22 में हो गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो साइमन गो बैक। दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून तोड़ना। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। 3 गो हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी। आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो संविधान निर्माण। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी? तो 3 जून 1947 को। भारत का गवर्नर जनरल पद समाप्त हुआ था? तो 1950 में। भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना किस आकार की थी? तो जाल ग्रिड प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार का सबसे बड़ा प्रमाण कहाँ मिले? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में माल तौल की इकाई किस आधारित थी? तो दशमलव प्रणाली। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो लोहा। वैदिक काल में सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग कौन सा था? तो कृषक। वैदिक युग में युद्ध के देवता कौन थे? तो इंद्र थे। नेक्स्ट, यजुर्वेद में का संबंध किसलिए था? तो यज्ञ विधि। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था कितनी थी? तो 4। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे था? तो दुख निर्माण। बौद्ध संघ का प्रमुख कौन सा होता था? तो संघ प्रमुख भिक्षुक संघ।
नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। नंद वंश की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। मौर्य काल में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ग्रामिक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक कौन बना था? बिंदुसार। अशोक का अभिलेखीय नाम क्या था? तो देवाना प्रिय। गुप्त काल में कर वसूली अधिकारी कौन थे? तो उपरीक। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त की विजय नीति क्या कहलाती थी? तो दिग्गी विजय। गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो भाग। स्कंदगुप्त के समय किस विदेशी आक्रमण से संबंध हुआ था? तो हूणों से। हर्षवर्धन का अंतिम उत्तराधिकारी कौन था? तो राज्यवर्धन। हर्षवर्धन के बाद कौन सा काल आया था? तो उत्तर भारत का अराजकता। राजपूतों का प्रमुख युद्ध शस्त्र क्या था? तो तलवार। राजपूत काल में प्रमुख दुर्ग कौन सा था? तो चित्तौड़। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी। इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली। दिल्ली सल्तनत में इका का अर्थ क्या था? तो वेतन के बदले भूमि। बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक सुधार क्यों किए? तो मंगोल आक्रमण रोकने हेतु। मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी विफल योजना कौन सी थी? तो तांबे के सिक्के। फिरोज शाह तुगलक ने किस ग्रंथ का संरक्षण किया था? तो फातू ए फिरोज शाही। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन गंगू। कृष्णदेवराय का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो अमुक्ता माल्यादा। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हराया था? तो चौसा के युद्ध में। शेरशाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड। अकबर का संरक्षण संत कौन था? तो अबू फजल। अकबरनामा किसने लिखा? तो अबू फजल। जहांगीर के शासनकाल की प्रमुख चित्रकाल शैली कौन सी थी? प्राकृतिक शैली। शाहजहां के समय राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई थी? तो आगरा से दिल्ली। औरंगजेब ने किस नीति को अपनाया? तो इस्लामिक कट्टरता। मराठा साम्राज्य की सैन्य पद्धति क्या कहलाती थी? तो गुरिल्ला युद्ध। बाजीराव प्रथम किस पद पर था? तो पेशवा। भारत में अंग्रेज का पहला कारखाना कहाँ था? तो सूरत में। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। 1857 का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो दिल्ली था। 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथों में गया था? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष में था? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।